मुझे लोगों ने कितनों ने ना जाने कैसी कैसी भद्दी बातें की कि कैसी दिखती है, कैसी गंदी सी है, चमारिन है, भंगिन है, और ना कैसे कैसे शब्दों के साथ ट्रोल किया। मेरे सर पे गोबर का टोकरा रख के मेरी फोटो को एडिट किया, मतलब अलग तरह से ट्रोल करने का वो लगाया। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे और लगे रहे। 21 अगस्त प्रोटेस्ट का हमने दिन भी चुना था कि भारत बंद करेंगे, और तो वो हमारी जीत हुई है। तो मैं यहाँ से सभी अम्बेडकरवादियों को और देश के न्यायवादी लोगों को बधाई देती हूँ कि आपकी जीत हुई है। लेकिन एक कदम सिर्फ जो क्रीमी लेयर है, एक तरह से आपने क्रीमी लेयर पर जैसे बयान दिया, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपको वर्गीकरण पर देना चाहिए, क्योंकि वर्गीकरण की जो बात है वो ज़्यादा बंटवारे और ज़्यादा भेदभाव और ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े वाली बात है। हम भीम की औलाद हैं, सम्मान के लिए हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। तो जो ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है हमारे साथ है निर्देश सिंह, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज जन सैलाब जिस तरीके से उमड़ा हुआ है, जिस तरीके से भीड़ है, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जो मूर्ति को ठीक उसी जगह पे पुनर्स्थापित करने की बातचीत चल रही है, उसी के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के रचयिता हैं। ठीक। और भारत की समस्त नारियों के लिए जो उन्होंने काम किए वो वास्तव में रचनात्मक कार्य थे जो पहले नहीं हुए थे। तो उनकी जो मूर्तियां हैं, कई बार क्या होता है, एक तो गलत मंशा के साथ में हटाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं। उनकी मूर्ति को गलत मंशा के साथ हटाया गया है, ये आप कैसे कह सकती हैं? इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब ये मूर्ति स्थापित हुई थी तो उस वक्त भी आंदोलन करवा के स्थापित कराई गई थी। तब भी लोगों ने आंदोलन किया था, जेल भर दी गई थी लोगों से, और एक महिला ने तो वहाँ प्रेग्नेंट महिला ने बच्चे को भी जन्म दिया था, मतलब डिलीवरी भी जेल में हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरों का तो इस्तेमाल किया जाता है जब चुनावी दौर आता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है बाबा साहब की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनकी आइडियोलॉजी के साथ छेड़छाड़ की जाती है, संविधान में बदलाव की बात की जाती है। इससे घटिया और बात क्या होगी? संविधान में बदलाव नहीं होनी चाहिए, अमेंडमेंट्स नॉट अलाउड। नहीं, अमेंडमेंट्स का प्रावधान है संविधान में, होने चाहिए, लेकिन ऐसे परिवर्तन की बात करते हैं जिसमें संविधान की मूल भावना को ठेस होती है, मौलिक अधिकारों तक में हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे कि रिजर्वेशन के लिए बार बार कहा जाता है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, रिजर्वेशन से बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ मिल गया है और अब इनके लोगों में गरीबी नहीं रही है। तो उसको जो गरीबी के आधार पर जो देखते हैं वो भारतीय संविधान में गरीबी के आधार पर, कई लोगों को ये लगता है कि रिजर्वेशन इज इक्वल टू आप गरीबी का उद्धार कर रहे हो। नहीं, गरीबी के लिए रिजर्वेशन नहीं था। जातीय आधार पर सताए गए लोगों की जो एक सूची थी जो जगह जगह पर एक ही तरह का भेदभाव झेल रहे थे, उन लोगों को ये रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ था, ना कि उन्हें गरीबी से अमीरी उठाने के लिए किया गया था। तो क्या लगता है कि जब तक आधिकारिक तौर पे केंद्र सरकार का कोई बयान इससे संबंधित नहीं आ जाता या फिर उत्तर नहीं आ जाता है तो ये प्रोटेस्ट नया रूप लेने वाली है? देखिए, आज ये प्रोटेस्ट का पहला दिन था, तो शुरुआती दौर है, और इसके बाद में अगर ऐसा नहीं होता है, इनकी मंशा अगर गलत है वास्तव में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर मूर्ति को हटाने की, तो ये प्रोटेस्ट दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो समाज है ये ना तो प्रोटेस्ट से डरता है। भारत के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए अपना काम छोड़कर भी आता है, अपना आराम छोड़कर आता है, गर्मी धूप सर्दी बारिश कुछ नहीं देखता है, वो न्याय की लड़ाई में सड़कों तक खड़ा हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं देश के अंदर, वास्तव में यही जिंदा लोग हैं और यही भारतीय संविधान को वास्तव में स्वीकार करते हैं और उस पर चलने के लिए लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोग फिर से आएंगे, क्या हो गया? ये पहली बार हुआ है, ये शुरुआती दौर है, ना कि आखिरी है। तो ये आंदोलन आज का पहला था, आपने देखा होगा कि दूर तक लोग थे, लोग ही लोग थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे। उनको ये नहीं मतलब कि आज कितनी गर्मी थी, आज आप देखिए टेम्परेचर कितना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी भी अपने लेवल पे थी आज, इतना अधिक टेम्परेचर। दूसरी बात है कि तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा था, बावजूद उसके भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल, और जब ज़्यादा भीड़ होती है तो उसमें से और भी ज़्यादा गर्मी निकलती है, लेकिन फिर भी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। जो टाइम था प्रोटेस्ट का उस प्रोटेस्ट तक बने रहे। प्रोटेस्ट का टाइम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप देखेंगे पीछे तक लोग ही लोग हैं। यही है दीवानगी, यही है इन लोगों की जिंदा दिली और जागरूकता की ये गलत के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि गलत के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक खड़े होने का दम रखते हैं। पर दिक्कत क्या होती है यहाँ पर कि जब संसद में बैठे हुए इन्हीं समाज से चुनकर आरक्षित वर्ग से गए हुए लोग हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो साइलेंट होकर के समर्थन करते हैं गलत चीज़ों का।
तब कष्ट होता है कि शायद अगर ये लोग बोलते तो हमें सड़कों पर नहीं आना पड़ता, क्योंकि संसद अगर बोलती तो सड़कों पर ये भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस कि जिन लोगों को इस काम के लिए चुना गया वो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। विगत कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से संबंधित आदेश जारी किए थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 घंटे पहले बयान आता है कि वो क्रीमी लेयर आरक्षण में लागू नहीं करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी ये बयान देते हैं तो ये हमारी जीत है, उन्होंने दे दिया, इसकी जीत है। हालांकि मैं सुबह से प्रोटेस्ट में हूँ तो मैं ये शायद इसलिए आपको मैं भी अभी जस्ट 1 घंटा पहले अपडेट हुई हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। ये आ गई उनकी तरफ से बयान। चलिए, ये तो बहुत बधाई और कांग्रेचुलेशन। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आज शब्द भी नहीं जोड़ पा रही हूँ कि हमारी जैसे ही पता चला कि प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है कि क्रीमी लेयर हम नहीं लागू कर रहे, तो शी इज लाइक कांग्रेचुलेशंस टू मी। यस टू मी, क्योंकि हम लोगों ने इस लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ा कि गालियाँ खाई हमने। मुझे लोगों ने कितने ना जाने कैसी कैसी भद्दी बातें की कि कैसी दिखती है, कैसी गंदी सी है, चमारिन है, भंगिन है, और ना कैसे कैसे शब्दों के साथ ट्रोल किया। मेरे सर पे गोबर का टोकरा रख के मेरी फोटो को एडिट किया, मतलब अलग तरह से ट्रोल करने का वो लगाया। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे और लगे रहे। 21 अगस्त प्रोटेस्ट का हमने दिन भी चुना था कि भारत बंद करेंगे, और तो वो हमारी जीत हुई है। तो मैं यहाँ से सभी अम्बेडकरवादियों को और देश के न्यायवादी लोगों को बधाई देती हूँ कि आपकी जीत हुई है। लेकिन एक कदम सिर्फ जो क्रीमी लेयर है, एक तरह से आपने क्रीमी लेयर पर जैसे बयान दिया वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आपको वर्गीकरण पर देना चाहिए, क्योंकि वर्गीकरण की जो बात है वो ज़्यादा बंटवारे और ज़्यादा भेदभाव और ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े वाली बात है। क्योंकि वर्गीकरण से आपसी जो जातियाँ भी कमज़ोर हैं, जो सही जगह लड़ने की उनकी ताकत है वो आपस में लड़ने में निकल जाएगी। तो ये गलत है, वर्गीकरण को भी ख़त्म किया जाए। और पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से कानून में, संविधान में हस्तक्षेप करने की या फिर संशोधन करने की शक्तियाँ नहीं है। अगर ये शक्ति किसी के पास है तो ये संविधान सभा के पास है, लोकसभा के पास है, संसद के पास है, या फिर राष्ट्रपति के पास है। लेकिन आपने खुद ही आकर के आगे कह दिया कि भी मैं ही पार्लियामेंट हूँ, मैं ही राष्ट्रपति हूँ और मैं ही जो है कानून में हस्तक्षेप करूँगा। तो ये गलत है और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि अभी यहीं तक मामला निपट जाएगा? अभी तो सुप्रीम कोर्ट को माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि हमने गलत किया है, क्योंकि संविधान के खिलाफ तो खुद जुडिशरी भी नहीं जा सकती। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस आदेश का रिव्यू करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को जनता के हित के लिए जुडिशरी जो बनाई गई है, जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसका जो प्रावधान है इसलिए, ना कि इसलिए कि उसके अधिकारों को काट कर खत्म करके किसी दूसरे की थाली में परोस। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोगों ने जो लड़ाई लड़नी शुरू की है उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशी है। मैं बता रही हूँ ना, मेरे शब्दों में सुबह से हम लोग प्रोटेस्ट में बिजी थे इसलिए मैं देख नहीं पाई हूँ। मैं भी मोदी जी को बधाई दूंगी और धन्यवाद बोलूंगी। अगले कदम के लिए उन्हें प्रेरित भी करूंगी कि प्लीज़ आप हमारे लिए केवल जुमलेबाजी मत करिए, बातेंबाजी मत करिए, हमारे लिए कुछ करिए भी, ताकि हमें लगे कि प्रधानमंत्री केवल आप कुछ लोगों के नहीं हो, हमारे भी हो। तो हमारे मन में आपके प्रति विश्वसनीयता बने, इसलिए आप इसके अगला कदम और चलिए। थैंक यू। मुद्दे पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोटेस्ट में हमें मिली कवयित्री वंदना सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कविता बड़ी मशहूर हो रही है। मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से माहौल यहाँ बना हुआ है, जिस तरीके से देश में स्थिति चल रही है, उस संदर्भ की अगर बात की जाए तो आपकी कविता बड़ा यहाँ फिट बैठती है। मैं चाहूँगी कि वो कविता एक बार आप सुना दें हमारी जनता को। जी हाँ, वो कविता जो मैंने कभी मंचों से पढ़ी और वो लोगों को तक गई, बहुत ही लोगों ने पसंद किया, वो कुछ ऐसी थी। और हाँ, ये बात सही है कि आज का ये जो माहौल है यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर बहुत ही फिट बैठती है कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। तो जो ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए, और ये जो जन सैलाब है ये बताता है कि हाँ, इनमें वो जोश और जुनून है और ये संघर्षशील है। मतलब आपको लगता है कि प्रतिमा को फिर से आप लोग वहीं पुनर्स्थापित कराओगे जहाँ पहले संसद में हुआ करती थी? जी, उससे हमारा बहुत लगाव था। हम हर साल वहाँ जाते थे और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, पॉलिटिकल लोग और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आते थे। हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता था। हम हर साल वहाँ जाते थे और वो प्रतिमा वहाँ से हटा दी गई, तो ये बहुत ही बुरा लग रहा है। और उसी के लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट की पहली झलक है। हाँ, ये पहली झलक है बिल्कुल। और वो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक लाइन लिखी थी, नफ़रत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद।
नफ़रत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद, और सितमगरी गर ना रुकी तो कोरेगांव सा किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। तो कोरेगांव की घटना और 2 अप्रैल की घटना हमने पहले साबित कर दिया है कि हाँ, हम जब संघर्ष करने के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो आर पार की लड़ाई होती है और हम अपना हक छीनना जानते हैं, और ये पहली झलक है। बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब आपने ये कह दिया कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी तो हम उंगली टेढ़ी करेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया वंदना आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।